हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का लाइफ स्टडी पर। देखिए, लास्ट सीआईएसआई के लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस और आज हम थोड़े से नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पिछले लेक्चर सारे समझ में आए हैं अच्छे से और आज भी आप अच्छे से ध्यान देकर पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन होगा आज हमारा, थोड़े से नए क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है पी निकालना है आपको। क्या करना है? पी निकालना है। ठीक है, आर दिया हुआ है 11/1/9%। समय दिया हुआ है आपको 1 साल 73 दिन। और आपने एक इंफॉर्मेशन आपको और दी गई है, सेकंड ईयर सीआई। सेकेंड ईयर सीआई क्या दिया हुआ है? 1320। ठीक है, और यहां पर आपको अमाउंट भी निकालना है। ठीक, अब देखो यहां पर आपको क्या पॉइंट नया दिखाई दे रहा है। देखिए, आपको ये पॉइंट नया दिखाई देगा, समय। ये जो समय है ये बिल्कुल आपको नया दिखाई देगा। अभी तक हमने क्या देखा कि 1 साल दिया हुआ है, 2 साल दिया हुआ है, 3 साल दिया हुआ है, लेकिन इस बार आपको दे दिया गया है 1 साल 73 दिन। तो यही नया पॉइंट होगा, इसी को समझना है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ठीक, तो देखो ध्यान से समझो, समझ में आराम से आएगा। 11/1/9 की भिन्न क्या बनेगी? 1/9। ठीक, तो अब अगर 1 साल कुछ दिन दिए हुए हो, 1 साल कुछ दिन, अब कुछ दिन में वो कुछ भी दिन हो सकते हैं, 73, 74, 75 ऐसे करके। तो आपको 2 साल के तरह क्वेश्चन करना है। इसको क्या मानना है? 2 साल। बदलाव क्या होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको कैसे मानना है? 2 साल। अगर हमने 2 साल मान लिया तो हम 9 की घात कितनी करेंगे? 2, 81 होगा। तो हमने क्या मान लिया? 81 यूनिट हमारे पास क्या हो गया? प्रिंसिपल वैल्यू हो गई। 81 यूनिट हमारे पास क्या हो गई? प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, चलो 2 साल है तो हम कितनी लाइनें खींचेंगे यहाँ पर? 2। दर है पहले साल की 1/9, कितना आएगा? 9। दूसरे साल भी कितनी है? 9, 9 आएगा। दूसरे साल इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा 1/9 के हिसाब से, कितना लगेगा आपका? ये 1 लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान से इस चीज को समझो, इस पॉइंट को समझो। इसमें क्या है? 1 साल तो पूरा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये 1 साल पूरा है, लेकिन दूसरे साल के केवल कितने दिन हैं? 73 दिन। दूसरे साल के पूरे 73 दिन हैं, पूरा दूसरा साल नहीं है। 2 साल और 1 साल 73 दिन में फर्क है। 73 दिन मतलब जो दूसरा साल है उसके केवल और केवल कितने दिन हुए हैं? 73 दिन। ठीक, तो एक बात यहां पर ध्यान देंगे आप, ये पहले साल को दर्शाती है लाइन, ये दूसरे साल को। तो ये दूसरा साल है पूरा। ये क्या है? पहला साल, ये पूरा दूसरा साल। जबकि दूसरे साल में कितने दिन का काउंट करना है? 73 दिन का। अब एक बात ध्यान देंगे यहां पर आप, ये जो 9 और 1 है ये पूरे दूसरे पूरे साल की, समझो ध्यान से समझना। जो दूसरा साल है पूरा, दूसरा साल पूरा मतलब 365, तो ये उसकी वैल्यू है पूरे दूसरे साल की। हमें दूसरे साल में केवल 73 दिन की वैल्यू चाहिए। तो एक बात देखो, ये कितना हो गया? 10। दूसरे साल का सीआई, जो दूसरा पूरा साल है उसका सीआई कितना है? 10। तो पूरे दूसरे साल का सीआई कितना है? 10। समझ गए? जबकि दूसरे साल, पूरे दूसरे साल में कितने दिन होंगे? 365। तो 365 दिनों का है 10 रुपए सीआई। क्लियर हो गया? आपको कितने दिन का निकालना है? 73 दिन का। तो 5 से क्या कर दो? भाग कर दो। जब आप 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 73। ये दिन होंगे और 2 रुपए। ठीक, इसका मतलब अगर पूरे दूसरे साल का सीआई 10 रुपए था तो 73 दिन का सीआई कितना होगा? 2 रुपए। यानी कि केवल और केवल 73 दिन की बात करें तो 73 दिन का सीआई कितना होगा? 2 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अरे हाँ या ना?
यस और नो में आपको आंसर करना है। तो पहले साल का पूरा सीआई काउंट करें क्योंकि एक साल तो पूरा हो गया। दूसरे साल के 73 दिन हुए तो 73 दिन का ही जोड़ेंगे हम। तो 9 पहले साल का और 2 रुपए दूसरे साल के 73 दिनों का। तो ये हो गया 9 और 2 11। तो 11 रुपए आपका क्या हो गया यहाँ पर, 11 रुपए हो गया आपका कुल सीआई। एक साल 73 दिन का जो सीआई होता है आपका वो कितना हो गया, 11 रुपए। ठीक, अब देखो यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है 1320। तो 1320 को किसके बराबर रखेंगे हम यहाँ पर, 11 के बराबर। समझ गए, एक साल 73 दिन का कितना दे रखा है पूरा का पूरा 1320। तो हमारा एक बराबर कितना आ जाएगा, 11 से ही कटेगा 12 बार, तो 120 आएगा। समझे। अब देखो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल आप कितना लेके चले, 81 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 120, तो 81 यूनिट बराबर कितना जाएगा, 81 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये आपका यहां पर निकल जाएगा प्रिंसिपल। अगर आपने अमाउंट निकालना है तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होगा आपका प्रिंसिपल प्लस सीआई। तो ये आपका प्रिंसिपल कितना था यहाँ पर आपका 81 और टोटल सीआई कितना आया था 11 रुपए। 9 और 2 11, तो 81 और 11 कितना हो जाएगा आपका 92। तो 92 से आपको क्या निकलेगा यहाँ पर, ये निकल जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, तो आंसर आप एक बार इनके जरूर बताना। क्लियर हो गया ना, पक्का। चलो, तो यहां पर अब हम आंसर कर चुके हैं अपना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कोई भी डाउट हो, क्योंकि हर बच्चे का दिमाग अलग अलग होता है, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप जरूर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं अपने डाउट को। टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, उसमें भी आप अपनी समस्याओं को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो कोई भी डाउट हो आप मुझे जरूर बताना, जितना भी पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, और अगर ये लेक्चर्स आपके लिए जरा भी हेल्पफुल साबित हो रहे हैं तो आप इन्हें शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, एजुकेशनल ग्रुप्स में, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह। ठीक है, चलिए अब हम एक अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करके। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पी दिया हुआ है 14,580 रुपए, दर आपको दे दी गई है, फिर से वही है 11 सही 1/9%। समय समय दिया गया है 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 महीने, और आपसे क्या निकलवाया गया है, सी आई। ठीक है, सी आई निकलवाया गया है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत इजीली आपके समझ में आएगा। देखो, केवल सी आई पूछा आपसे, वो अमाउंट भी पूछ सकता है आपसे। प्रिंसिपल तो गिवन है, प्रिंसिपल नहीं पूछेगा। फिर से 1 साल से ज्यादा का डेटा दिया हुआ है, पूरे 2 साल का नहीं, 1 साल 3 महीने। मैंने क्या कहा था, 1 साल 73 दिन में हमने 2 साल मान के काउंट किया। यहां पर भी हम ऐसे मान के चलेंगे जैसे 2 साल की बात हो रही हो। इस तरह के क्वेश्चन में नोट बना के लिख लेना कि अगर 1 और 2 साल के बीच का समय दिया गया हो, 1 साल से ज्यादा और पूरे दूसरे साल से कम अगर समय दिया गया हो, तो हम सिर्फ 2 साल के अकॉर्डिंग निकालें। ठीक है, हमें पता है ये कितनी होती है हमारी 1/9। 2 साल को हम कितना करते हैं 81, पहले साल भी 1/9 तो 9 आएगा, दूसरे साल भी 9, इसका कितना आएगा 1। समझे। अब देखो 1 साल का, ये 1 साल का पूरा ये रहा 9 रुपए, लेकिन जब दूसरे साल पे हम गए तो ये जो 9 और 1 10 है, ये जो 10 है ये पूरे दूसरे साल का, कंप्लीट दूसरे साल का सीआई है। लेकिन आपने कितने का देखना है, 3 महीने का। तो इस बार मुझे बताओ, दूसरा साल मतलब पूरे दूसरे साल में कितने महीने होंगे 12। दूसरे साल का सीआई कितना है 10 रुपए है ना। ठीक, आपको कितने महीने का देखना है 3 महीने का, तो 4 से भाग करेंगे ना, 4 तिया 12, 3 महीने बराबर 2.5 चौक कितना होगा आपका 10। तो आपका 3 महीने का कितना आया कुल 2.5 रुपए।
या 2.5 यूनिट, कितना आया 2.5 यूनिट, तो 9 ये 2.5 ये 11.5 हो गया। एक साल, ये 1 साल का, 3 महीने ये 3 महीने का, तो 1 साल 3 महीने का टोटल कितना हो गया 11.5, तो आपका आया 11.5 यूनिट। कितना आया 11.5 यूनिट। ये क्या आया आपका, ये आया आपका सी आई। ठीक, अब देखो सी आई, लेकिन आपको तो सी आई निकालना ही है, तो हम इसको यहां से नहीं ले पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हमने प्रिंसिपल कितने यूनिट माना है 81 यूनिट, तो हम क्या करेंगे, इस 81 के बराबर, ये हमारा प्रिंसिपल है तो हम ये लेके चलेंगे 1 4 5 8 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन इसी तरह से था क्या। हाँ ठीक है, इसी तरीके से था। तो 81 बराबर हो गया हमारा इतना, तो 81 से हम इसे काट देंगे। ठीक है, 81 से हम इसे काटेंगे हम, तो 81 9 से काट के देखो, 9 से 9 बार जाएगा, ये 9 एकम 9, और यहाँ पर बचेगा 5, तो 9 6 54, एक इधर 9 दूनी 18 और 0, 9 एकम 9 और 9 कम 9, फिर इधर जाएगा 7, 9 8 72, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 180। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपके पास 180। तो अब एक बात ध्यान देना, एक यूनिट है 180 के बराबर, कितने के बराबर है 180। हमें क्या निकालना है यहाँ पर सी आई, तो सी आई कितना भी आएगा हमारा भाई, 9 ये था और 2.5 ये था, तो सी आई हमारे पास कितना आया था 11.5 यूनिट। तो एक यूनिट बराबर 180, तो 11.5 यूनिट बराबर 180 गुना 11.5, पॉइंट जीरो खत्म हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा, यह आएगा 20,700 रुपए। ये आपका आंसर होगा। समझ में आया? हो सकता है अभी भी किसी बच्चे के समझ में ना आया हो, रिपीट करके आप देखना, अच्छा समझ में आएगा। कोशिश किया करो कि आप जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सुने। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूं, द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न। जितना अच्छा आप सुन पाएंगे उतना अच्छा आप सीख पाएंगे। तो यहाँ पर जब जब मैं बोलूं, जो जो करने के लिए आपको कहूं वो आपको करना है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, यहाँ पर सी आई निकालने के लिए बोला गया था, क्या आप यहाँ पर अमाउंट निकाल सकते हो? बताओ, निकाल सकते हो क्या अमाउंट? निकाल सकते हो? ठीक है, अमाउंट आप निकाल सकते हो। चलो, अमाउंट आप निकाल लोगे। जो बच्चा ईमानदारी से मेरा स्टूडेंट है रेगुलर, वो कमेंट करके जरूर बताएगा सर अमाउंट इसमें क्या है। अच्छा एक बात और बताओ, इसमें आप ऐसा ही निकाल सकते हो क्या? सिंपल इंटरेस्ट आप निकाल सकते हो क्या? कमेंट करके बताना अगर निकाल सकते हो हाँ या ना, और अगर निकाल सकते हो तो उसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक, तो मेरे ख्याल से अभी आपका पूरा क्लियर हो गया है। अभी हम एक और नया क्वेश्चन लेते हैं। जितना हो सके कॉपी पेन साथ लेके बैठा करो, जो जो मैं समझाऊं उसको उसी वे में लिखा करो। ठीक, उसका फिर से रिवीजन किया करो। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा आपके पढ़ने में चमक आएगी। मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ये केवल और केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा सीखेंगे। समझ रहे हो ना? ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छा क्वेश्चन ले आपके लिए। क्वेश्चन जो है आपका अच्छा सा क्वेश्चन कोई मिले। चलिए, आपके लिए हमें अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिल गया है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बात कही गई भाई, आपका प्रिंसिपल इसमें निकालना है। ठीक, आर बराबर यहाँ पर है आपके पास 15%, समय है आपके पास यहाँ पर 3 साल, और सी आई माइनस एस आई ये है आपके पास 56.70। ठीक, हाँ क्लियर। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर मुझे लगता है ये सवाल मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, मेरे को लगता है मैंने ये सवाल आपको करा दिया है। ठीक, मुझे लगता है करा दिया।
आप चेक करना, मुझे लगता है मैंने ये सवाल करा दिया आपको, ठीक। अगर नहीं कराया तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा। जहां तक मुझे पक्का है मैंने ये सवाल करा दिया, ठीक है, मुझे लग रहा है ऐसा। तो मैं दूसरा सवाल लेता हूँ, ठीक, मैं चेक कर लूंगा मैंने कराया नहीं कराया। यहाँ पर जो दूसरा सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें है थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI बराबर 40 रुपये, बराबर 40 रुपये। CI माइनस SI निकालना है, CI माइनस SI इसमें निकालना है। R दे दी गई है आपको 14/2/7%, ठीक है। और यहाँ पर आपको टाइम दे दिया गया है 3 वर्ष का। देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर ये चीज आपके लिए बिल्कुल नई है, यहाँ पर ये पॉइंट आपके लिए नया है, इसी को समझना है, ठीक। तरीका हमारा वही रहेगा। अब की बार 3 साल दे दिया तो हम जानते हैं कि 14/2/7 को हम क्या लिखते हैं, 1/7। इस 1/7 को कितनी पावर करेंगे, 3। जब 7 की पावर 3 करेंगे कितना बनेगा, 343, ठीक है। 3 साल है तो 3 लाइनें खींचेंगे। एक बात मैं आपको और बताकर चलूंगा, यहाँ पर अभी तक जो मैंने आपको तरीके बताए उनमें सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है, ठीक, क्योंकि ये सभी में अप्लाई हो जाता है। सक्सेसिव की बात करें तो उसमें आपको कुछ याद रखना पड़ सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप इस तरीके को ज्यादा फॉलो करें। अगर आप अभी तक आप इस तरीके को ज्यादा फॉलो करें, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो 3 लाइनें हैं, दर कितनी है, 1/7। 343 का 1/7 आएगा 49, दूसरे साल भी 49, तीसरे साल भी 49। ये सेम क्यों आता है, 49 49 49, आपने हर बार देखा। अभी 81 आया था, तो ये सेम क्यों आता है, क्योंकि ये क्या डिनोट करती है, ये पूरी की पूरी लाइन SI को, और SI तो हर साल का आपका बराबर ही होता है, ठीक। अच्छा अभी इसको भूल जाओ, जब 2 साल का हम निकाल चुके होते हैं तो हम फिर से पहले साल पर भी लगाते हैं, 7 आएगा। जब तीसरे साल में आएंगे तो दूसरे साल पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, इसका तो 1 आएगा, और इस पर भी लगेगा। कोई भी ब्याज हमें छोड़ना नहीं है, सारे जितने भी ब्याज है, ठीक। पहले साल पर तो 49 लगा, दूसरे पर 49 लगा, जब दूसरे पर लगा तो पहले पर भी लगा, फिर तीसरे में आते ही दूसरे पर लगा, इस ब्याज पर ब्याज लगा, इस ब्याज पर ब्याज लगा। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको ध्यान से समझना। थर्ड ईयर CI, थर्ड ईयर कौन सी लाइन है, ये रही थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर का CI ये रहा पूरा पूरा, माइनस सेकंड ईयर CI, सेकंड ईयर का CI ये रहा, ठीक है। तो एक बात देखो, ये तीसरे साल का CI है पूरा का पूरा, ये दूसरे साल का CI है। तीसरे साल का CI ऐसे लिखेंगे 49 + 7 + 1 + 7, इसमें से ये घटाना है तो माइनस करेंगे 49 - 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये कटेगा और ये कटेगा, कितना बचेगा आपका, 8 बचेगा ना, ठीक। अब एक बात यहाँ पर पॉइंट आपको दिमाग में बैठाना है, कॉपी में लिख लेना। जब भी इस तरह से डिफरेंस पूछे, जब भी इस तरह से डिफरेंस पूछे तो आपको सेम वैल्यू यहीं के यहीं काट देनी है, ये सेम वैल्यू यहीं के यहीं काट देनी है, ऐसे लिख करके आपको नहीं करना, ठीक है। टाइम बचाना है, थोड़ा सा स्मार्ट वे में काम करना है। तो हमारा आया था 8, तो 8 बराबर कितना, 40 के, ठीक भाई। हमारे अकॉर्डिंग क्या आया, तीसरे साल का और दूसरे साल का अंतर हमारे अकॉर्डिंग कितना आया, 8 यूनिट आया हमारे अकॉर्डिंग। उसने 40 दे रखा था, तो 1 बराबर कितना आ गया, 5 यूनिट। उसने क्या पूछा हमसे, CI माइनस SI। तो अगर हम पूरे CI माइनस SI की बात करें तो CI माइन, ये पूरा का पूरा देखो, ये पूरा का पूरा क्या है, CI है, लेकिन CI माइनस SI छोड़ दो, उसमें से SI वाली लाइन छोड़ दी, तो क्या बचा, 7 7 7 7 क्या 21 और 1 22। तो हमारा 22 यूनिट है CI माइनस SI। 1 यूनिट बराबर 5, तो 22 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 × 110। तो यहाँ पर जो आपका CI माइनस SI होगा वो आएगा आपका 110 रुपये। क्या समझ पाए आप?
बहुत ही मेहनत से मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं और मुझे लगता है आपके क्लियर भी होगा। वीडियो को रिपीट करके देखना अगर किसी बच्चों को ही डाउट है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, आपको वो क्वेश्चन करना है। जल्द ही इसके हम सारे टाइप्स कवर कर लेंगे। ठीक, और ये वीडियोस करने के बाद लगभग 5 से 6 लेक्चर होंगे। ये लेक्चर करने के बाद आप कोई भी किताब और कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि किसी स्पेशल बुक को आप टारगेट करें, किसी भी बुक जो आपके पास हो या जो आप कर रहे हो, क्वेश्चन आराम से लगेंगे आपके। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं भाई, करना है आपने ये कमेंट करके बताना है। आर बराबर दे दिया 11 सही 1/9%। ठीक है, टी बराबर दे दिया आपको यहाँ पर 3 साल और आपको दे दिया 10 ईयर का 10 वर्ष का एस आई कितना दे दिया आपको 5670 और आपको क्या निकालना है सी आई माइनस एस आई। ये वैल्यू आपको निकालनी है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं आपका ये आंसर चेक करूंगा। अगर कोई बच्चा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो ध्यान रखना अच्छा नहीं होगा, फिर आप यहां से ना पढ़ाई करें। ये चैनल फिर आपके लिए नहीं है अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे। अगर किसी भी टीचर से पढ़ो, बहुत अच्छे अच्छे टीचर यूट्यूब पर हैं, किसी और से पढ़ लो, मुझे पता है मुझसे बहुत अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर हैं, आप फिर उनसे पढ़ लेना। अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हो तो आप साथ साथ चलेंगे, ये आपको वायदा करना पड़ेगा। क्यों हम फोर्स करते हैं? क्योंकि इससे फायदा आपको ही होगा, हमें फायदा नहीं होगा। ठीक है, हम तो आज आए पढ़ा के चले गए, आपको नौकरी लेनी है, सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, आपको करना है आंसर। दूसरा जो क्वेश्चन होगा आपके लिए ये होगा, इसमें आपको पी निकालना है। दर आपको दी गई है 11 सही 1/9%। समय इस बार आपको दिया गया है 2 साल 73 दिन और सी आई दिया गया है आपको 76,400। ठीक है, ये आपको निकालना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्यारा सा और लिखता हूं यहां पर। क्वेश्चन है आपका पी निकालना है, दर। अब देखो दर को उसने तरीके से दिया, इस बार 3 साल की दर दे दी उसने 11 सही 1/9। ये पहले साल की है। दूसरी है 14 सही 2/7, ये सेकेंड ईयर की है, दूसरे साल की दर। और 12.5% ये है थर्ड ईयर की, ये तीसरे साल की दर ये दिया। और समय 3 वर्ष ही देगा जब आपको 3 साल की दर दी गई है तो सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई कितना दे दिया आपको 12.5 रुपए। तो ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये आपको ट्राई करने हैं। और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको लिखे वो मैं आपसे नए अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।